पंचकुला में संस्कृति मॉडल स्कूल में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हुए शामिल। बोले बच्चों की खुशी खुशी परीक्षा को एक पर्व के रूप में लेकर बढ़ना चाहिए आगे। हरियाणा के 2 छात्र प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हुए शामिल। सिरसा का अजय और नारनौल की खुशी हुई शामिल। हरियाणा के छात्रों से बोले पीएम, टेक्नोलॉजी को मत समझिए तूफान। कुरुक्षेत्र के स्कूल में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का हुआ लाइव प्रसारण। कृष्ण पवार ने की शिरकत। बोले पीएम ने बच्चों को दिए हैं बहुमूल्य टिप्स। कि आप परीक्षा का समय है, आपको फ्रेश होने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वाभाविक है। बच्चे साल भर स्कूल में पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का हुआ कैथल में लाइव प्रसारण। छात्रों ने कहा प्रधानमंत्री की बातों को सुनकर बढ़ता है विश्वास, आगे बढ़ने और तरक्की करने का जज्बा हो जाता है पैदा। सीएम सैनी ने दिल्ली चुनाव परिणामों पर दी प्रतिक्रिया। बोले आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से जनता से झूठे कर रही थी वादे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल पर भी साधा निशाना। कहा अब जनता केजरीवाल के इरादों को समझ गई, तब उन्हें सत्ता से होना पड़ा बेदखल। शराब की नीति तो केजरीवाल की सबसे बड़ी अच्छी थी। कितनी शराब इसने बेची है, केजरीवाल को हिसाब देना चाहिए दिल्ली के लोगों को। पानी की जगह है। दिल्ली में बीजेपी की हुई ऐतिहासिक जीत। सीएम की पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने कहा यमुना की श्राप और आम आदमी द्वारा किए गए पापों का परिणाम आपकी हार। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन का बयान। बोले दिल्ली में अब बीजेपी सरकार करवाएगी विकास के काम। केजरीवाल के झूठ को जनता ने नकारा। ऐसे आप पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार से बौखलाकर यमुना मैया को दिल्ली की राजनीति में घसीटने का कुत्सित प्रयास किया और यमुना मैया के श्राप से ही आप पार्टी की पूरी तरह से दिल्ली के अंदर हार हुई है। दीपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को ठहराया जिम्मेदार। कहा अगर इंडिया गठबंधन के तहत सभी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती तो बीजेपी कभी नहीं बना पाती सरकार। ये बातचीत चल रही थी और जितने उनकी आशाएं थी उनके अनुरूप कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव भी था उनके पास, लेकिन फिर भी उन्होंने सारी सीटों पर अपने कैंडिडेट उस समय डिक्लेयर कर दिए और जब डिक्लेयर कैंडिडेट कर दिए। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर बोले दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से बल पर लड़ेगी चुनाव। निकाय चुनावों को बैलेट पेपर से भी कराने की मांग। हमारी बैठक हुई थी तो ये प्रस्ताव हमने रखा था और ये हमारा प्रस्ताव भी पारित किया था हमने दिल्ली में कि उत्तराखंड में जब निगम के चुनाव, निकाय के चुनाव पोस्ट बैलेट पेपर से हो सकते हैं तो यहाँ भी हरियाणा में भी बैलेट पेपर से होने चाहिए और मशीन से नहीं होने चाहिए, क्योंकि ईवीएम। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदयवार ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर उठाए सवाल। राज्य चुनाव आयोग से की स्थानीय स्तरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से करवाने की मांग। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बोले हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदयवार, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ती चुनाव तो बेहतर होते नतीजे। लड़ते तो नतीजे स्वाभाविक तौर से कि वो बेहतर होते, लेकिन उसके लिए आम आदमी पार्टी ही जिम्मेदार है। उन्होंने केजरीवाल जी ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां की शुरू। करनाल में सह प्रभारी प्रफुल्ल ने कहा जमीन स्तर पर लड़ते हैं कार्यकर्ता, आगे भी लड़ेंगे और फिर से होंगे खड़े। कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि मेयर और पार्षदों का चुनाव सिंबल पर लड़ा जाएगा। कई सालों के बाद कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि सिंबल पर यह चुनाव। डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी। पिछले 6 दिनों से डल्लेवाल की मेडिकल सहायता है बंद। डॉक्टरों को ड्रिप लगाने के लिए नहीं मिल रही नस। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की मेडिकल सहायता है, मेडिकल एड है, वो बंद है क्योंकि डॉक्टरों को अभी नसें नहीं मिल रही हैं जिनके माध्यम से ड्रिप लगाई जा सके। चरखी दादरी में 7.5 सालों से बंद है अल्ट्रासाउंड की मशीन। आदेशों के बाद भी सरकारी अस्पताल में नहीं शुरू हुई मशीनें। विभागीय कार्रवाई में फंसा पेच। चरखी दादरी के सरकारी अस्पताल में नहीं शुरू हुई अल्ट्रासाउंड मशीनें। कार्यवाहक सीएमओ ने बताया कमेटियों की मीटिंग के दौरान होगा पूरा प्रोसेस, उसके बाद शुरू की जाएगी सुविधा। जो डोनेट करना चाहते हैं, जो प्राइवेट अल्ट्रासाउंड वाले हैं जो डोनेट कर रहे हैं मशीन को, उसकी मशीन जो है वो डीए की मीटिंग में परमिशन लेके उसको डीसील करके और फिर उसको चेक किया जाएगा कि भाई वो वर्किंग में है कि नहीं।